हर्षा रिछारिया का धर्म की राह से पीछे हटने का ऐलान। प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक ऐसा मंच जिसने एक टीवी एंकर को रातों रात धर्म और आस्था की प्रतीक बना दिया। नाम हर्षा रिछारिया। लेकिन अब वही हर्षा कह रही हैं, मैं मां सीता नहीं हूँ जो बार बार अग्नि परीक्षा दूं। जी हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने धर्म की राह को पीछे छोड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी जो अब खत्म हो रही है या अब खत्म होने को है। इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा कि अब ठीक होगा, महाकुंभ के बाद ठीक होगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की धर्म के रास्ते पे चलते हुए, मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी, मैं लूटपाट नहीं कर रही थी, मैं बलात्कार नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूँ जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। एक साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया, अब बस बहुत हुआ। एक साल पहले तक हर्षा एक सफल और आत्मनिर्भर टीवी एंकर थी। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर भक्ति का रास्ता चुन लिया। लेकिन हर्षा का कहना है कि इस एक साल में उन्हें सुकून नहीं बल्कि लगातार विरोध, सवाल और मानसिक दबाव झेलने पड़े हैं। हर्षा का सबसे बड़ा आरोप है चरित्र हनन। उनका कहना है कि जब एक लड़की को तोड़ा नहीं जा सकता तो उनके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने धर्म को धंधा बनाया है और उससे करोड़ों की कमाई की है। लेकिन हर्षा का कहना है कि ये दावा बिल्कुल गलत है। सच्चाई इसके परे है। आज वो कर्ज में डूबी हैं और बिल्कुल अकेली हैं। अब हर्षा ने साफ फैसला कर लिया है कि वो इस मौनी अमावस्या पर माघ मेले में आखिरी स्नान के साथ अपने संकल्प को विराम देंगी। उनका संदेश साफ है, आप अपना धर्म अपने पास रखिए। हर्षा अब दोबारा एंकरिंग और मीडिया की फील्ड में लौटने के लिए तैयार है। हर्षा रिछारिया की कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ती है। क्या धर्म की राह पर चलना महिलाओं के लिए और भी कठिन होता जा रहा है, या फिर समाज का नजरिया ही सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़।